जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस समय सुबह के 6 बजे हैं और मैं आज आपको एक नया वीडियो बना के देने जा रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आपके सप्तम हाउस यानी कि 7वें घर में बैठे हुए अलग अलग ग्रहों की क्या प्रेडिक्शन होती है। 7वें घर का संबंध हमारे वैवाहिक जीवन से होता है, हमारे संबंधों से होता है और इससे हमारा बिजनेस भी पता चलता है। हम किस क्षेत्र में कमाएंगे, कितना कमाएंगे और ये कैसी रिलेशनशिप है और आपकी जो उसके बारे में कि आपकी किसी के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी रहती है। पति के बारे में बताता है, पति पास में है, पत्नी पास में है, दूर में है, बहुत कुछ बताता है। तो आज मैं आपको सप्तम हाउस में बैठे हुए विभिन्न ग्रहों के बारे में, शादी कब है, कहाँ है, कैसे है, ये सब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, लेकिन उससे पहले सभी लोगों को प्रणाम है, छोटों को प्यार है और जो मेरे हम उम्र है उनको भी बहुत बहुत प्यार। हमेशा गणेश जी आप पे कृपा बनाए रखें और महादेव की कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। एस्ट्रो संध्या सक्सेना मेरा एक और चैनल है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कामाख्या माँ का लॉकेट अगर आपको चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8126476899 पे। अगर आप मेरे साथ कामाख्या चलना चाहते हैं, जो सितंबर में ट्रिप बनेगी, इसके अलावा अगर आप मुझसे साथ बद्रीनाथ केदारनाथ चलना चाहते हैं या आप हरिद्वार के मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम घूमने का प्लान बना रहे हैं, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ। धीरे 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 मैं भी घूमूंगी, आप भी घूमेंगे, हम सब घूमेंगे। अगर आप चाहते हैं घूमना तो आप मुझसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको कि किस तरीके से आप अपना सूर्य मजबूत कर सकते हैं। 7वें नंबर पे कुंडली में 7 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो लगन से ठीक नीचे होता है सप्तम हाउस। काउंटिंग करने से जो आता है उसको हम वहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा हो, यहाँ पे सूर्य लिखा हो, तो वो सूर्य का स्थान हो जाता है। तो यदि आपके वहाँ आपका जो कुंडली का चक्र बना हुआ है उसमें अगर आपका 7वां नंबर लिखा हुआ है और 7वें नंबर पे अगर सूर्य है, तो ऐसा इंसान जो है अपने आप में ही एक इनक्रेडिबल चीज़ हो जाता है, अपने आप में एक उदाहरण होता है। वो इंसान बहुत ही अच्छा होता है, शांति प्रिय होता है। शांति प्रिय से मतलब अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बहुत शांत होकर बिजनेस करेगा, आराम से करेगा, अपना नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो बिजनेस में है तो टॉप क्लास का बिजनेस वाला बनेगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है और उसके गवर्नमेंट जॉब होने के बाद वो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, क्योंकि वो गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं ऐसे लोग। और अगर उनका लगन खाली बैठा हो, लगन में कोई भी ग्रह ना हो, तो लगन खाली है और नीचे 7वें घर में सूर्य बना हुआ है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। उनका पत्नी ही उनको भाग्योदय देने के कारण बनती है। इसके अलावा दिल के बहुत अच्छे होते हैं और थोड़ा सा इनको गुस्सा जरूर आता है, लेकिन इनका बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा चलता है और इनका नाम यश प्रतिष्ठा अपने स्थान पे होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये बिजनेस से रिलेटेड भी है। ऐसे लोग बहुत सोच समझ के मैरिजेस करते हैं। अगर ये अरेंज मैरिज करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे, अगर ये लव मैरिज भी करेंगे तो बहुत सोच समझ के करते हैं। इनकी संतानें अच्छी होती हैं, ये राजनीति में जा सकते हैं, ये चिकित्सा में जा सकते हैं। इनकी पत्नी भी कई बार देखी जाती है कि वो सर्वगुण संपन्न होती है, उसकी गवर्नमेंट जॉब होती है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में ना हो तो वो किसी अच्छे ऊंचे पद पे हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट टीचर में ही है, लेकिन प्राइवेट में बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रही है। तो इस तरीके से ये सब देखने के लिए आता है जिन लोगों का नंबर मतलब नीचे 7वां स्थान पे लिखा होता है। किस तरीके से लिखा होता है ये भी मैं आपको शो कर दूंगी। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है चंद्रमा। यदि आपके उसमें सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो उसकी क्या प्रेडिक्शन है, अब मैं वो बताऊंगी। यदि आप में से किसी का सप्तम भाव में चंद्रमा हो या चंद्रमा 2 नंबर लिखा हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों का क्या होता है। ऐसे लोग होटल व्यवसाय कर सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जा सकते हैं, होटल में जा सकते हैं और मीडिया, फिल्म मीडिया वगैरह में जा सकते हैं। अगर ये अपना खुद का बिजनेस करते हैं वो बहुत अच्छा चलता है। ये इनकी पत्नी सुंदर होती है, क्योंकि चंद्रमा से आपके ऊपर चंद्रमा का असर आएगा तो आपकी पत्नी खूबसूरत होगी, सुंदर होगी। लेकिन आप थोड़े से वैसे रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको कोई बात कह दे तो आप रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, इमोशनल वीक होते हैं। लेकिन
आप भी, आपकी जीवन साथी जो है आपको बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, आप भी देखने में अच्छे होते हैं। आपका होटल का बिजनेस या औषधि का बिजनेस या मेडिकल साइंस में इस तरह से बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं, आपको खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। और इस जातक की खास बात ये होती है कि ये जातक जो होता है, इसकी जब तक इसकी पत्नी जीवित रहती है तब तक ये बहुत अच्छा इसको बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन जब भी इनकी पत्नी गुजर जाए तो इनके जो भी ऊपर के जो मतलब इनका जो प्रोग्रेस है वो ख़त्म हो जाती है। यदि ये अपनी माँ, बहन और पत्नी को दुखी रखते हैं तो ये ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे। यदि ये अपनी माँ, पत्नी और बहन को खुश रखते हैं तो ये ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। और इनकी पत्नी भी अच्छी होती है, देखने में सुंदर भी होती है, इनको हेल्प करती है काम में और इनको बढ़ावा देती है। ये कह सकते हैं कि इनकी पत्नी इनको भाग्य देती है। तो चंद्रमा के लिए आपको क्या करना है, उधर मैंने आपको सूर्य बताया था। तो यदि आपका पहले भाग में सूर्य हो तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य के आपको जाप करने चाहिए। आप सूर्य गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका चंद्रमा अगर बैठा हो या 2 नंबर वहां पर लिखा हो तो आपको क्या करना है, ऐसे समय में आपको अपनी माँ से तो बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है, वरना आपका सर्वनाश हो जाएगा। पत्नी से, बहन से, माँ से बना के रखनी है। अगर आप किसी भी टाइप का ड्रग लेने लगते हैं, नशा लेते हैं, चाहे शराब पिएं, गुटखा खाएं, तंबाकू खाएं, तो भी आपका नाश हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचना है। कोई भी काम जब भी आप करें, उस काम में यदि पत्नी, माँ या बहन की सहमति ना हो तो आपको वो काम नहीं करना है। अगर माँ जिंदा है तो माँ से चावल और थोड़ी सी चांदी लेके रख लीजिए। पत्नी को सहयोग करें हर चीज़ में, उसको कभी भी डाउन ना दिखाएं, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, तो आपका जीवन साथी भी अच्छा होगा। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, यदि आपके सप्तम भाव में 3 नंबर लिखा हो या मंगल लिखा हो तो आपको क्या करना है। यदि आपका भाग्य में मतलब आपके सप्तम भाव में मंगल लिखा हुआ है या आप मंगल की दशा पड़ रही है या फिर अब 3 नंबर लिखा है तो आप मंगल के उसमें आते हैं। सबसे पहले ऐसे लोग मंगली होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीवन पर्यंत आपका मंगल आपका उच्च रहेगा। ऐसे लोग गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसे लोग पूजा पाठ अनुष्ठान में लगे रहते हैं, ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं, ये लोग गलत बात को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग, अगर हम बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग सरपंच हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, ये लोग पुलिस विभाग में भी हो सकते हैं, या ऐसा कोई भी काम, वकील भी हो सकते हैं जिसमें ये थोड़ा न्याय वगैरह का टाइप का काम करते हैं। इस टाइप के काम में ये हो सकते हैं। इनकी पत्नी अच्छी होती है, इनको सुख भी मिलता है अगर इनका कॉम्बिनेशन ठीक बैठ जाए पत्नी के साथ। कुंडली मिला के शादी करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों के 2 विवाह के योग बन जाते हैं, क्योंकि सप्तम में मंगल बैठा है। इसके अलावा जो लोगों की कुंडली इस तरीके की है उन लोगों को हनुमान जी की पूजा बनती है, हनुमान जी की पूजा पाठ का अनुष्ठान करने चाहिए। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। ये जमींदार हो सकते हैं, ये पैसे वाले हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। और यदि आप जमींदार हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं या आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की जितनी ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उतना ज़्यादा आपका सप्तम हाउस मजबूत होगा और आपकी पत्नी के साथ भी आपकी बनेगी। आपकी प्रॉपर्टी डीलर का अगर काम करना चाहते हैं वो भी अच्छा चलेगा। अगर आप लॉयर हैं, अगर आप सरपंच हैं या आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो आप करेंगे। दूसरी बात ये है, ये लोग बड़े डेयरिंग होते हैं, ये लोग जल्दी से किससे हार नहीं मानते हैं। जिद पकड़ के बैठ जाए तो उस काम को जरूर पूरा करते हैं। गुस्सा बहुत होता है और मुंह पे पिंपल्स होते हैं, गुस्से के मारे लबलबा जाते हैं, लाल हो जाता है इनका चेहरा। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके लिए होती हैं, लेकिन बेसिकली इनको हनुमान जी की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से ये सारी चीज़ें इनकी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम बुध की बात करेंगे। एक बात और जो मैं कहना चाहूँगी मंगल वालों को ये है कि इनको जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। 27-28 साल के बाद ही शादी प्लान कीजिए। अगर उससे पहले आप शादी की बात सोचते हैं तो निश्चित रूप से आपका तलाक हो जाएगा, क्योंकि हम बात यहाँ शादी की ही कर रहे हैं। ये लोग अपने रीति रिवाज से अलग हटके शादी करने में विश्वास सकते हैं। इनके बहुत सारे लव अफेयर्स भी होते हैं, क्योंकि ये डरते नहीं है ना, तो रिस्क लेने में बहुत अच्छे रहते हैं। यानी कि जो आओ वो पाओ, मतलब लाइफ में रिस्क लेते रहते हैं। इनको लगता है ये भी मुझे प्यार करती है, ये भी मुझे प्यार करता है, ये भी मुझे प्यार करती है, ये भी मुझे प्यार करता है। इस चक्कर में इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाते हैं, लेकिन ये किसी भी रिलेशनशिप में सेटल नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है घट विवाह कराने के लिए, इसलिए आपको कहा जाता है मंगल देव की पूजा करने के लिए, इसलिए आपको कहा जाता है लेट मैरिज करने के लिए। नेक्स्ट नंबर पे हम बुध की बात करेंगे। यदि आपके सप्तम भाव में बुध हो तो क्या होगा। बुध होने का मतलब यह है, ये एक नपुंसक ग्रह है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के ही वो माने जाते हैं। बुध को एक नपुंसक ग्रह माना गया है। अब इसमें अगर आपका बुध बैठ जाए तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा आपकी स्त्री संतानें होंगी उतना ज़्यादा आपको धन लाभ होता है।
जिनका बुध सप्तम भाव में होता है उनको क्या होता है कि वो जो भी कमाएंगे, जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, यानी कि उनका लिखने वाला काम होता है। वो क्लर्क हो सकते हैं, वो लेखकार हो सकते हैं, वो कैशियर हो सकते हैं, यानी कि लिखने वाला जितना भी काम होगा, टीचर हो सकते हैं, यानी कि जो बुद्धि जिसमें लगती है, जिसमें बुद्धि लगती है, जिसमें कलम चलता है, वो सारे काम बुध कराता है। तो आप टीचर हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, और आप कैशियर हो सकते हैं, आप बुध से रिलेटेड जो भी आप समझ लीजिए, जिसमें भी लिखने वाला काम हो आप वो काम करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है क्योंकि ज़िंदगी भर शान से पैसा कमाते हैं और लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहती है, मस्त रहती है। बुढ़ापे में इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। जितनी ज़्यादा इनकी संतानें लड़कियां होती हैं उतना इनके पास पैसा होता है, और जितना, और हाँ, जिनके बुध होता है उनकी पत्नी खूबसूरत होती है, क्योंकि बुध सुंदरता का कारक होता है। तो पत्नी खूबसूरत होती है तो ये तो अपनी पत्नी के दीवाने रहते हैं, या मैं कह सकती हूँ ये अपनी पत्नी के गुलाम भी रहते हैं जिनके पास बुध होता है। अब नेगेटिव पार्ट बुध वालों का ये है कि जिसके भी सप्तम भाव में बुध होता है उसके घर में जो उसकी घर की स्त्रियां हैं वो दुखी रहती हैं। यानी कि अगर आपके सप्तम भाव में बुध बैठा है तो आपकी साली, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी भाभी, इवन आपकी पत्नी तक दुखी रहती है। आपकी वजह से वो परेशान रहती है। ये आपके ग्रहों की कमाल से वो हमेशा परेशान रहेंगी, यानी कि आपकी सालियाँ तक आपसे परेशान रहेंगी। ऐसा नहीं कि वो आपकी वजह से परेशान है, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहेंगी क्योंकि उनका संबंध आपसे है और आपका सप्तम भाव में बुध पड़ा हुआ है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों को मैंने इस लड़कियां पैदा होने पे क्यों जोर दिया है, क्योंकि ऐसे लोगों के लड़के पैदा होते हैं और जब जब इनके लड़का पैदा होगा तब तक दुर्भाग्य आता है। जब जब लड़का पैदा होगा तो दुर्भाग्य लेके आएगा और इनके जीवन को और कठिन बना देगा। वो सभी लोग जो आपने सुना है ना, अपने लड़कों से कष्ट में है, लड़का मारता है, पीटता है, घर से बाहर निकाल देता है, रोटी नहीं देता है, आश्रम में छोड़ आता है, वो सब बुध से पीड़ित होते हैं। क्योंकि लड़के कलेश कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास लड़की पैदा हो गई तो लड़की ही आपको उतारने वाली है, लड़की आपका ध्यान रखेगी, लड़की आपको अंतिम समय तक खाना भी देगी, और लड़की के होने की वजह से आपके पास बहुत सारा धन, बहुत सारा नाम, बहुत सारी इज्जत होगी। और बुध के मजबूत करने के लिए आपको सारे चंद्रमा के उपाय बुध के उपाय यानी कि भगवान गणेश के उपाय करने हैं। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ कीजिए, गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाके हर बुधवार को लड्डू चढ़ा सकते हैं। गणेश जी के बहुत सारे प्रयोग हैं, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में भी बता दूंगी, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बुध के लिए, और हाँ, ये लोग चूंकि मस्त माला होते हैं तो इनको जो है ये ऐसी लड़की से शादी करना पसंद करते हैं जिसके घर से बहुत सारा पैसा भी आ जाए दान दहेज में। यानी कि लव मैरिज करेंगे तो भी पैसा देखेंगे, और अगर अरेंज मैरिज करेंगे तो भी पैसा देख के शादी होती है इनकी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ बुध पे डिपेंड है। बुद्धि के बहुत तेज होते हैं और बुद्धि चलाने में मास्टर होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बृहस्पति की। तो जिन लोगों का बृहस्पति होगा सप्तम भाव में उसका क्या होगा अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिन लोगों का बृहस्पति होता है सप्तम भाव में वो विद्वान होते हैं, पढ़ने लिखने में मास्टर होते हैं, और उनका एजुकेशन हाईली होता है। वो बहुत हाईली टीचर्स हो सकते हैं, एजुकेशन में मास्टर हो सकते हैं, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना कि कोई बंदा बहुत अपर लेवल पे चला जाता है, वो उस लेवल पे चले जाते हैं। इनके पास नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ अपने जो है बृहस्पति देवता की वजह से मिलती है, क्योंकि ये एजुकेशन फील्ड में जाते हैं या ये एजुकेशन देते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए लेकिन पढ़ा रहा है, और अध्यापक वगैरह सभी इसी श्रेणी में आते हैं जिसका बृहस्पति सप्तम भाव में होता है। और इनके पास नाम, इज्जत, शोहरत होती है, इनके पास खूब सब पैसा भी होता है, और ये बहुत धमाल मचाते हैं यूनिवर्स में, यानी कि इनके नाम, इज्जत, शोहरत पूरी तरह से फैला होता है। पत्नी सुसंस्कारी होती है, इनको अच्छी पत्नी का मिलता है। जब भी ये दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो ईश्वर की कृपा इन पे पड़ती है और भगवान इन पे अपनी मेहर भेजता है और उनको हेल्प मिलती है। थोड़ी सी पूजा पाठ अनुष्ठान कर लेने से बड़ी जल्दी इनको हेल्प मिल जाती है। खास बात यह है कि इन लोगों को संतान में थोड़ी दिक्कत आती है, तो 34वें वर्ष तक के आसपास में ही इनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, और 34वें वर्ष तक थोड़ा सा इनकी लाइफ में संघर्ष बना रहता है, और ये संघर्ष धीरे धीरे 34 की लाइफ तक तो इनका बना ही रहता है। मतलब पढ़ाकू है तो जाहिर सी बात है, अगर PhD करनी है तो 23 साल की उम्र तक तो MA कंप्लीट या MSc कंप्लीट कर पाते हैं, फिर PhD में लगे रहते हैं, फिर PhD तो वो जाके हो ही जाती है 32-33 साल की उम्र। तो इनकी लाइफ में संघर्ष होता है, और थोड़ा इनको 34 के आसपास इनका भाग्य जागृत होता है। शादी के बाद भाग्य अच्छा जागृत हो जाता है, पत्नी इनको भाग्य देती है।
और ये लोग 80 वर्ष तक के जीवित रहते हैं, इनकी आयु 80 वर्ष तक रहती है और लगभग इनका लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन फिर भी जो कष्ट आ जाते हैं उसको अगर आप दूर करना चाहते हैं, आपका बृहस्पति है, अगर आपकी लाइफ में फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट है तो आपको भगवान नारायण की पूजा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, पंडितों की सेवा कीजिए, पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग लेते रहिए। मंदिर जाकर पंडित जी को 11 रुपये 21 रुपये कुछ भी आप दक्षिणा देकर उनके पैर छूइए, इससे आपको फायदा होगा। पीली चीज़ों को जो है लगातार हर बृहस्पतिवार को चने की दाल वगैरह या कोई भी पीली चीज़ का दान करते रहिए। शिव पूजा कीजिए, शिव जी को दूध चढ़ाइए और इसके अलावा माथे पे केसर का तिलक लगाइए। शिव आराधना से फ़ायदा होता है क्योंकि शिव तो सभी के पिता हैं। तो अगर आपकी कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, तो आपको भगवान शिव की उपासना तो करनी ही चाहिए। यदि आपके सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो तो आपको क्या करना है यदि आपका शुक्र बैठा होगा तो आपको क्या करना है मैं आपको वो बताऊंगी। शुक्र इनका सप्तम भाव में बैठा होता है, उनकी पत्नी सुंदर होती है और उनको जो विवाह से संबंधित चीज़ें होती हैं उनका बिजनेस करने से बहुत लाभ होता है। जैसे कपड़े का बिजनेस करने से लाभ होगा, कॉस्मेटिक का बिजनेस करने से लाभ होगा और शुक्र की जो भी चीज़ें होती हैं सौंदर्य से संबंधित जो भी चीज़ें आप करेंगे, कपड़ा है, कॉस्मेटिक्स हो गए, लहंगा चुन्नी वगैरह जो भी हो सकता है, आप मतलब सिंदूर इंदूर, पार्लर और सलून और टेलरिंग का काम, ये सब चीज़ें शुक्र में आती हैं। तो इस तरह का आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, इवन सुनार हो गया, ये सब शुक्र में आते हैं। तो शुक्र से संबंधित चीज़ों का जितना आप बिजनेस करते हैं आपको लाभ मिलता है। पत्नी आपकी सुंदर होती है, आपको आपके ससुराल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आपको काम में लव मैरिज की संभावना होती है, आप जल्दी से किसी चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आपको अगर एक बार किसी से प्यार हो जाए तो आप उसके दीवाने हो जाते हैं और ये आपको मदद करता है, हेल्प करता है हर चीज़ को इंक्रीज करने में। तो ये आपको अंतिम समय तक सुख ही सुख देता है और आपको शुक्र से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपकी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा लेट मैरिज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लव मैरिज में इनका ज़्यादा ध्यान रहता है और उनको इनका ससुराल बहुत सपोर्ट करता है, जिनका शुक्र जो है सप्तम भाव में होता है और आराम की ज़िंदगी इनकी बीतती है। अगर ये अपनी पत्नी के साथ तालमेल बना के रखते हैं तो उनकी ज़िंदगी और भी अच्छी बैठती है क्योंकि इनको पत्नी से ही फ़ायदा होता है, पत्नी के भाग्य से इनको सपोर्ट मिलता है, पत्नी के घर से सपोर्ट मिलता है, इनको पत्नी के घर से कोई संपत्ति भी मिल जाती है इसलिए इनको पत्नी के फेवर में रहना पड़ी है। अब मैं आपको उसका दुष्फल भी बता देती हूँ। ऐसे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि इनके मित्र बनते हैं और उनका पैसा उड़ा के खा जाते हैं। इनके भाई जो भी हैं वो भी इनका पैसा उड़ा के खा जाते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है इनका, अगर इन्होंने एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर कर लिया तो सर्वनाश हो जाता है। अगर इन्होंने किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाए या किसी और अपनी पत्नी को तलाक देके किसी और से शादी करने की भी सोची तो बर्बाद है, फिर तो इनको कोई नहीं बचा सकता। इनको श्राप लग जाता है। इनको स्त्री जातियों की सेवा सुरक्षा करनी है, माँ बहन और जितने भी रिलेटिव है। फिरोजा पहन सकते हैं, फिरोजा धारण कर सकते हैं, गाय की सेवा करनी है, शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करना है, देवी माँ की पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे तो उनका शुक्र मजबूत होता है। और हर राशि के अनुसार आप उसमें कुछ ना कुछ स्टोन्स भी पहन सकते हैं। जैसे सूर्य का अलग है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र सबका अलग अलग है। अब मैं बात करूंगी शनि की। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि बैठा है, अगर आपके सप्तम भाव में शनि बैठा है तो क्या होगा। शनि अगर आपके सप्तम भाव में बैठा है तो आपका जो पत्नी या आपका पति होगा वो आपसे कमतर होगा, जाति से भी कमतर होगा, यानी कि आपसे डाउन जाति में हो सकता है। देखने में भी आपसे कम होगा, यानी कि वो आपसे कम सुंदर होगा और वो थोड़े से डाउन फैमिली से होगा, यानी कि जाति से भी होगा, सौंदर्य से भी होगा और वो पैसे से भी आपसे कमतर होगा। यानी कि अगर आप लड़की हैं तो आपका पति थोड़ा सा डाउन फैमिली से होगा, देखने में भी थोड़ा डाउन होगा आपके आगे और उसका स्टेटस भी डाउन होगा, गरीब फैमिली या थोड़ी कमतर फैमिली आपके हिसाब से, यानी आपसे डाउन होगा। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी भी ऐसी होगी, सांवली होगी, थोड़ा पैसे उसके पास कम होंगे, थोड़े जैसे होता है ना, कई लड़के जो होते हैं भगा के लड़कियां ले आते हैं। अब पता चलता है कि वो लड़की जो है एक छोटी जाति की है, उसका फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी नहीं है, देखने में लड़की सुंदर भी नहीं है, फिर उनकी माँ आके मेरा दिमाग खाती हैं कि हमारे बेटे ने ऐसा काम कर दिया, समाज में नाक कटा दी तो ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं और
न्याय संगत होते हैं, जल्दी से गलत बात पसंद नहीं करते हैं। और ये लोग क्लर्क भी ये लोग लॉयर हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, और ये लोग जो है न्यायिक विभाग से होते हैं बेसिकली, क्योंकि शनि जो है न्याय के देवता हैं। और ये विद्वान होते हैं, ये पढ़ाकू भी हो सकते हैं, और गलत बात ये लोग पसंद नहीं करते हैं। और अगर कोई इनको गलत बात के नुकसान आता है तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अगर शनि के साथ मंगल बैठा हो तो ये फिर गलत काम से ही पैसा भी कमाते हैं। यानी कि पता चले कि अमुक ने गलत काम कर रखा है, फिर भी उसके लिए केस लड़ देना, क्योंकि इसमें पैसा मिल रहा है, और पैसा कमाते भी हैं। लंबी आयु होती है इन लोगों की, लेकिन पत्नी के साथ कलेश रहता है, छुटर पुटर कुछ ना कुछ बना रहता है। कभी कभी बात ऐसे भी आ जाती है कि चलो तू अपने घर, मैं अपने घर। ये हालत मंगल वालों की भी है, ये हालत शनि वालों की भी है। सप्तम भाव में अगर मंगल हो, या सप्तम भाव में शनि हो, सप्तम भाव में राहु, सप्तम भाव में केतु हो, तो पत्नी के साथ ऐसा ही होता है। और सूर्य वालों को भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो जिनके सप्तम भाव में सूर्य हो उनमें थोड़ी सी इस चीज़ को आ जाती है कि मैं तुझसे अच्छा हूँ, और कंपैरिजन करना, उसको डाउन दिखाना, ये सूर्य वालों के साथ दिक्कत हो जाती है कि मैं तो तुझसे ज़रा बेहतर हूँ। अपनी पत्नी को हमेशा ताने मारते रहते हैं। और शनि वालों के साथ भी ऐसा ही है। शनि वाले क्या होते हैं, अगर इन्होंने एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर कर लिया या इनकी पत्नी से कम बनती है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि शनि जो है आपके विवाह स्थान पे बैठा है, तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ तो देगा नहीं। हाँ, ये है कि आपके पास एक लड़की हो या 4 लड़कियां हो जाए, कितनी भी आपकी बेटियां हो जाए, आप सबकी शादी निपटा दोगे टाइम पे, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इस मामले में शनि आपको सपोर्ट करता है। ऐसे जातक जो इनके शनि सप्तम भाव में है, ये बुद्धिमान भी होते हैं, ये हर केस को जीत जाते हैं, बना बनाए मकान खरीदते हैं, और इनके पास धन संपत्ति होती है, लेकिन मेहनत के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ही धन संपत्ति मिलती है। पत्नी इनकी बहुत खास नहीं होती देखने में, या इनका पति बहुत खूबसूरत या खास नहीं होता है देखने में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर आपके एक चीज और है, अगर शनि के साथ शुक्र बैठ गया हो, यानी कि सप्तम भाव में शनि और शुक्र साथ में बैठा हो, तो ऐसे इंसान के पत्नी के अलावा और भी संबंध होंगे ही नहीं साथ में। ऐसे लोग वेश्यावृत्ति करते हैं, समझ रहे आप, जो कॉलगल वगैरह के सर्विसेज लेते हैं, ये उसमें आते हैं। लेकिन अगर स्त्री ऐसी है जिसके पास शुक्र शनि एक साथ बैठ गया हो सप्तम भाव में, वो एक पुरुष पे नहीं रुकेगी, उसको फिर मल्टीपल पुरुषों के साथ रहता है। ये भी है। क्या करना है इसके लिए, आपको शनिदेव की शरण में जाना है, भगवान शिव की पूजा करनी है, शिव जी के मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि भैरव बाबा की पूजा करनी है, शनिदेव की पूजा करनी है, तब जाके आपकी स्थिति कंट्रोल होगी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट उसकी। सप्तम भाव में जिन लोगों के राहु बैठा होता है, उनकी शादियां नहीं टिकती। 1 2 3 शादियों के योग पूरे बनते हैं, क्योंकि वो आपको नाम, इज्जत, शोहरत सब दिलाएगा। आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, आप हाई लेवल पे जॉब पे जाओगे, आपके पास नाम होगा, इज्जत होगी, शोहरत होगी, आप विदेश जाओगे, विदेश से पैसा कमा सकते हो। अगर आप सरकारी नौकरी पे हो तो आप क्लास 1 ऑफिसर बनोगे, बहुत पैसा देगा, बहुत नाम देगा, बहुत इज्जत देगा, बहुत यश देगा, सब कुछ देगा। क्या अगर आपका राहु हो किसमें, सप्तम भाव में, लेकिन क्या नहीं देगा, पत्नी के सुख नहीं देगा। पत्नी से 24 घंटे कलेश बना रहेगा, तलाक भी होगा। तलाक नहीं किया आपने तो पत्नी के साथ आपकी ज़िंदगी बस तौबा तौबा होगी। आपका अगर सप्तम भाव में राहु पड़ा हो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, आप परेशान रहेंगे। सिर्फ पत्नी के लेवल की बात कर रही हूँ, वैसे तो सब कुछ मिलेगा, आपके पास पैसा है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, आप बहुत हाई लेवल पे जॉब पे भी जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, या आप अगर विदेश में करना चाहते हैं विदेश से पैसा कमाओगे, हाई एजुकेशन पे भी जाओगे, सब कुछ पाओगे। लेकिन जो नहीं पाओगे वो है पत्नी का सुख। साफ सीधी सी बात है कि ऐसे लोगों की जब शादियां होती हैं तो शादी के बाद इनकी पत्नियां बहुत बीमार रहती हैं, या इनके पति बीमार रहते हैं, और उनका जितना भी दुर्भाग्य होता है वो पति या पत्नी को प्राप्त हो जाता है। 1 2 3 4 कितनी भी इनकी शादियां हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है मंगल के ऊपर। और अगर राहु के साथ मंगल बैठ गया है तो बस और चौपट हो गया, फिर तो 1 4 5 6 कितनी शादियां कर लो, कुछ नहीं टिकना। और ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, ऐसे लोगों को मज़ा आता है, आज ये इसके साथ है, कुछ दिन बाद ये इसके साथ है, कुछ दिन बाद ये उसके साथ है। एक तो फ्लर्ट भी करते हैं, और अगर फ्लर्ट नहीं करते हैं तो इनके साथ एक और दिक्कत है, इनको कभी ट्रू लव नहीं मिलता है, इनको सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता है, और ये भटकते रहते हैं। और कन्फ्यूज़न बहुत अच्छी रहती है। अगर सच्चा प्यार मिल भी गया, अगर कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में ऐसा आ भी गया जो उनको सच्चे दिल से प्यार करता है,
लेकिन कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा इनकी लाइफ में बनी रहती है कि ये उस व्यक्ति को डिस्कवर कर ही नहीं पाते हैं कि ये मेरे लिए ही बना हुआ है। बस ये तो लगे रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, राहु हमेशा भ्रम की स्थिति बना के रखता है। ऐसे लोग खुफिया विभाग में आते हैं और ये शक्की तो एक नंबर के होते हैं, क्योंकि पुलिस में और खुफिया विभाग में जब ये लोग काम करते हैं तो शक तो इनके टॉप लेवल पे रहता है, हर चीज़ पे शक करते हैं। तो ऐसे लोग खुफिया विभाग में और ये इस वाली फील्ड में भी रहते हैं। ठीक है, अब इसके उपाय बताती हूँ। अगर आपका भी राहु बैठ गया है सप्तम भाव में और आप सच में परेशान हैं, मेरी इन बातों को सुन के और परेशान मत होना। आपको क्या करना है, अपनी ही पत्नी से बार बार शादी करो, कम से कम 2-3 बार अपनी पत्नी से शादी कर लो, तो आपकी अपनी पत्नी से आपका तलाक नहीं होगा, पहला। इसके अलावा आपको क्या करना है, गंगा जल भर के अपने घर में रखना है, वो भी पीपे में, मतलब कनस्तर के अंदर गंगा जल भर के 15 लीटर 14 लीटर का आता है, उसको भर के आप अपने पूजा स्थान में ईशान कोण में रखिए। तीसरा है, प्रत्येक वर्ष आपको कम से कम 5 बार गंगा का स्नान करना चाहिए। जो लोग गंगा का स्नान नहीं कर सकते हैं वो अपने घर में एक केन ले लें, उसमें गंगा जल भर लें और एक दिन सिर्फ एक लोटे पानी में, मतलब उसमें गंगा जल मिला के एक लोटे में या गिलास में, सिर्फ उसी से अपना पूरा स्नान करें। यानी प्योर गंगा जल से स्नान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप बहुत सारा गंगा जल मंगा के रख सकते हैं और 1 लीटर गंगा जल से आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी पूरी बॉडी को नहला लीजिए, ऐसा कर लीजिएगा। तो साल में 5 बार गंगा स्नान करना चाहिए ऐसे लोगों को। और राहु का एक और अच्छा उपाय है, वो है कोयले का, जौ का या सूखे नारियल का दान। तो आपको क्या करना है, एक सूखा नारियल लेना है, सूखा नारियल आता है जिसमें जटा लगी होती है, उसको अपने सर से पैर तक 7 बार उल्टा उतार के बुधवार को पानी में बहा दो। इसको जितना कर सकते हो उतना करोगे तो आपके कष्ट कम रहेंगे। अब हम बात करेंगे केतु की। अगर आप एक 7वें घर में केतु बैठ गए फिर आप क्या करोगे। जिन लोगों का केतु उच्च का होता है, यानी कि जिनका सप्तम भाव में अगर केतु बैठ गया है, वो इंसान बहुत बहादुर होते हैं और किसी से जल्दी से डरते नहीं हैं। इनके जैसे जैसे संतान बढ़ती है वैसे वैसे इनका धन बढ़ता है। जितनी ज़्यादा संतानें होती हैं उतनी ज़्यादा धन बढ़ता है और ऐसे लोगों की संतानें बहुत होती हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके भाई बहनों से इनकी अच्छी बनती है और केतु के आशीर्वाद से इनका पैसे का फ्लो अच्छा रहता है, पैसा बना रहता है और अंतिम समय तक इनके पास भाग्य इसी तरह से बना रहता है। जैसे राहु के फल हैं बेसिकली, वैसे ही केतु के भी डिक्टो फल होते हैं। जैसे राहु में कोई दिक्कत नहीं है, नाम इज़्ज़त शौहरत पैसा, जैसे केतु में कोई दिक्कत नहीं है, नाम इज़्ज़त शौहरत पैसा, सब कुछ मिलता है। लेकिन जैसे राहु में होता है कि आपके 2 विवाह 3 विवाह हो सकते हैं, ऐसा केतु में भी है, क्योंकि केतु भी आपकी पत्नी सुख को या पति सुख को खंडित करता है। एक जो खास बात है, जिनके केतु अगर सप्तम भाव में बैठा हो, उनका पहला जो भी पुत्र संतान होगी उसकी मृत्यु हो जाती है, या पेट में ही अगर 2 या 3 माह का गर्भ है और वो संतान पुरुष है तो गर्भपात हो जाएगा। केतु गर्भपात कराता है, तो केतु की वजह से इनका गर्भपात हो की स्थिति बनती है। पुरुष संतान की खासतौर पर गर्भपात से मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये बात भी सच है कि केतु में अगर लड़की की संतति प्राप्त होती है, यानी कि आपकी कन्या संतान प्राप्त होती है, तो आपको ज़्यादा लाभ होता है। अगर आपका केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो अपनी पत्नी के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनने वाली है, उसके साथ तलाक होना निश्चित है। 3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके सप्तम भाव में केतु है तो या तो आपका पति से तलाक हो जाएगा, या शादी के कुछ सालों बाद आपकी पत्नी मर जाएगी, या आपकी पत्नी अक्सर बीमार रहा करेगी अगर आपके सप्तम भाव में केतु है, या आपके पति की डेथ हो सकती है, पति बीमार रह सकते हैं, या एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब कुछ भी अनहोनी जो है पति या पत्नी के साथ घटित होती है। ऐसे में वही है, अपने ही पति या पत्नी से बार बार शादी कर लीजिए। और केतु के निमित्त आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ कीजिए। 2 रंग के कंबल का दान कीजिए, सफ़ेद और काला, और सफ़ेद और काले कुत्ते की सेवा कीजिए। कुत्ते की सेवा करनी है, गणेश जी की सेवा करनी है, कंबल का दान करना है। ये केतु के मेन उपायों में आते हैं। इसके अलावा आप केतु के जाप भी करवा सकते हैं। जाप आप किसी के भी करा सकते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु किसी भी ग्रह के आप जाप करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको मैंने आपको 9 के 9 राशियों का बताया है कि विवाह के स्थान पे कौन सा ग्रह बैठा हो तो आपको शादी का क्या लाभ होगा। तो केतु और राहु जिनके सप्तम भाव में बैठा होता है, मंगल बैठा होता है, ये लोग, सूर्य भी बैठा हो तो ये लोग हमेशा उसमें रहते हैं कि इनको जिससे प्यार होता है उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उससे शादी करने में बहुत दिक्कत आती है,
एक मल्टीपल इन लोगों के रिलेशनशिप भी हो जाते हैं, खासतौर पे राहु केतु शनि वालों के मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाते हैं, शादियां जल्दी से होती नहीं है और इन लोगों को थोड़ा लेट शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी शादी करोगे तो शादी तो टूटनी है। शनि जिनके सप्तम भाव में बैठा है उनका भाग्य 36वें वर्ष में खुलता है, ये भी याद रखना है। बृहस्पति जिनके सप्तम भाव में बैठा हो या बृहस्पति की वो बनी हो तो उनका विवाह जो है 34वें वर्ष के बाद अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, भाग्य उनका 34वें वर्ष में खुलता है। इसी तरह से राहु और केतु में भी लेट मैरिज करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, नोट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। और कामाख्या माँ का लॉकेट चाहिए हो तो व्हाट्सअप कीजिए 82647639 पे। और हाँ, मैंने तो आज मैसेज नहीं पढ़े हैं, तो 2 मैसेज आए थे। प्रतिभा जी चाहती हैं कि उनके बच्चे की अच्छी एजुकेशन हो और वो अच्छा पढ़े लिखे, और साथ में सौम्या चाहते हैं कि उनकी सौम्या चाहते हैं उनके पति गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो सौम्या की और प्रतिभा की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।